हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो यहाँ से होता है मेरा शाम का ब्लॉग शुरू। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि अब सिलेंडर तो मिल नहीं रहे। आज सुबह गाड़ी आई भी थी तो लेकिन वो कॉपी पर ही सिलेंडर मिल रहे थे, ऐसे नहीं मिल रहे थे। तो भैया हमें मजबूरी में अब चूल्हा चलाना पड़ रहा है। और जैसे कि बहुत सी लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा इतराती थी कि हमें चूल्हा चलाना नहीं आता, उपला पाथने नहीं आता। अब बहुत सी सब सीख जाएंगी सब काम करना। मुझे भी नहीं आता था चूल्हा चलाना, लेकिन आज मैं सब काम सीख गई हूँ। मुझे चूल्हा चलाने से लेकर रोटी सब्जी सारा काम करा लो चूल्हे पर कितना भी। तो यहाँ देखो मैंने करी है चूल्हे की शुरुआत। चूल्हा मैंने जला लिया। सबसे पहले मैंने बना ली थी शाम की चाय, क्योंकि गैस था लेकिन ऐसा है चाय वगैरह के लिए रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह सुबह चाय नहीं बनती चूल्हे पर। सुबह एक कप चाय मिल जाए तो उससे मेरी आंखें सी खुल जाती है, वरना मुझे नींद ही आती रहती है। तो यहाँ देखो मैंने चला लिया चूल्हा। अब मैंने रख दिया कढ़ाई, मैं छौंकूँगी दाल को। तो यहाँ मैंने विराट के लिए आलू उबाले थे, क्योंकि वो दाल नहीं खाता, तो मैंने सोचा उसके लिए 2-3 पराठे बना दूँगी आलू के। तो यहाँ मैं आलू को मैश कर रही हूँ। इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तो अब मैं दाल में लगाऊंगी छौंक। तो मैं यहाँ पर मैंने इसमें तेल चढ़ा दिया है। दाल छौंकने के साथ साथ मैं आलू को भी मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये तो नहीं होता कि एक ही काम किया जाए उसके साथ दूसरा काम भी कर लिया जाए। तो यहाँ देखो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। तो आज मुझे बिना प्याज की दाल बनानी थी, प्याज लहसुन मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ मैंने साबुत मिर्च पीस के रख रखी थी कटोरी में। इधर मैं मैश हुए आलू में मैंने नमक मिर्च धनिया मिला लिया है। मिर्च मैं थोड़ी डालूँगी क्योंकि मेरे लड़के को मिर्च कम पसंद है। तो ये मैंने इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। चूल्हा चलने के बाद सारा काम फटाफट हो जाता है, इतनी जल्दी गैस पर भी नहीं होता। तो यहाँ देखो विराट आटा भी ले आया है साथ के साथ, क्योंकि मुझे काम सारा इसी पर करना था। तो देखो मेरा जीरा भुन चुका है। अब मैं इस पर डालूँगी टमाटर। तो जब तक मेरे टमाटर भुनेंगे धीरे धीरे, तब तक मैं आटा छान लेती हूँ। यहाँ देखो मैं लग गई आटा छानने में। तब तक मेरे टमाटर भुन जाएंगे धीरे धीरे। अब मैं कुछ भूल गई थी किचन में, मैं ले आई हूँ। तो यहाँ देखो मैंने टमाटर को चला दिया है ताकि वो फूक ना जाए, क्योंकि चूल्हे पर आग तेज़ जली हुई है। गैस पे तो हम स्लो भी कर देते हैं, लेकिन चूल्हे पर तो फूकने का भी डर होता है। तो साथ के साथ चला रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ देखो मैंने आटा भी छान लिया है। ये सबसे देसी जुगाड़ बहुत बढ़िया है। गैस ना हो तो अपना चूल्हा चलाओ। लेकिन शहरी लोग क्या करेंगे, शहरी लोग तो भूखे ही मरेंगे। भाई सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो भूखे ही मरना है। और गांव के लोगों को देखो, जिनको लोग गंवार बोलते हैं, अपने परिवार को कोई भूखा भी नहीं मरने देगा। देखो गांव वाले। अब शहरी लोग कहीं चूल्हा रखने की जगह भी नहीं है और ना ही कहीं चूल्हा रख सकते। तो ये देखो मैंने दाल को इसमें डाल दिया है। अब जब तक मेरी दाल उबलेगी तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो ये देखो अब मैं इस आटा को लगा लेती हूँ साथ के साथ। नमक मैं साथ के साथ डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ तो मैं आटे में नमक साथ के साथ मिला लेती हूँ। तो ये देखो मैंने आटा गूँथना शुरू कर दिया है। तो देखो मैंने आटा तैयार कर लिया है। मेरी रोटी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये देखो मैंने रोटी बनाने लगी हूँ, ताकि सब गर्मा गर्म खा लेंगे। दाल बनकर तैयार है, रोटी भी मैं बना रही हूँ। तो चूल्हा भी बहुत ज़रूरी है भैया।
चूल्हे वालों को लोग गवार बोलते हैं कि ये तो गांव के लोग हैं, गवार है, लेकिन ये नहीं पता आज गवार लोग ही कैसे अपना काम चला रहे हैं चूल्हे पर। तो ये देखो मैंने फटाफट रोटी बना रही हूँ। तो जिस किसी को गर्मा गर्म रोटी खानी हो तो आ जाओ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैस से बहुत जल्दी बनती है चूल्हे पर रोटी। एक हाथ में रहती है, एक तवे पर रहती है, एक नीचे घी में लगी होती है। तो गैस से बहुत जल्दी बन जाती है। इधर देखो मम्मी आ गई हैं। मम्मी मेरे चिमटा लेकर गई थी तो चिमटा देने आई थी। चाची क्या कर तो रही हो? यहाँ देखो मेरी रोटी बन चुकी है। अब मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। क्यों? तुम भी गैस पे करो जैसा आजकल की कर रही है। तो चूल्हे का अभी मैंने नाम भी ना विराट के होता लिए है पराठे चलाने नहीं का। बनाए थे, बस सबके लिए रोटी बनाई थी। तो यहाँ देखो मेरा भतीजा आ गया है, वो मेरे से कैसे मजाक कर रहा है देखो। हाँ सिलेंडर मिले बहुत जल्द रोटी बढ़ेंगी। और हमारे देखते तो देसी जुगाड़, रोटी बनानी, सब्जी बनानी, दूध उबाल के। अब बताओ। सही है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो अंधेरा हो गया है, लाइट भी चली गई है। तो मैंने सारी रोटी बनाने के बाद अपने बेटा के लिए पराठे बनाए आलू के। तो यहाँ देखो मेरे पराठे भी बन गए हैं। 2-3 पराठे बनाने थे उसके लिए। तो ये देखो मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं सारे सामान को किचन में लेके जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सारा काम चूल्हे पर ही किया है, रोटी भी, सब्जी भी, पराठा भी, दूध भी। तो आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय बाय, कल मिलते हैं अब।